अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, थॉट प्रोवोकिंग। जो हम में बुद्धिजीवी हैं उनको हमारी बात आकर्षित करेगी। ये वो आवाज है जिसे परमिशन लेनी नहीं पड़ती। खुदा का शुक्र है कि आदमी से नहीं निकली। मशीन चाहे जितनी बौड़ही आवाज निकाले, उसका ना वजू होता है ना टूटता है। अब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हुए तो ये भी बताते चलिए कि आपके घर में एक भी औरत, मुस्लिम औरत, मोमिना नहीं मिलेगी जो जवान हो और पेट में बच्चा भी ना हो, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, पाबंदे नमाज हो और 300 दिन रोजाना नमाज पढ़ ले तो जानू पक्की रोजेदारी है, पक्की नमाजी है। लेकिन जब वो नमाज 5 वक्त की पढ़ते 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 वो दिन आता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं, जिसे पीरियड कहा जाता है, खून बाहर निकलता है, ऐसी हालत में औरतों के लिए नमाज पढ़ना मना है। ना पढ़ो और कोई क़ज़ा भी नहीं है, माफ। कब तक माफ? जब तक ना हो जाए पाक साफ, तब तक माफ। तो कोई भी जवान औरत, मुस्लिम औरत, चाहे वो तैयबा हो, ताहिरा हो, जाहिदा हो, आबिदा हो, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब पीरियड आएगा, नापाकी का दौर आएगा तो नमाज उसे छोड़ना है। जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी तो फिर नमाज पढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की मुस्लिम औरतें नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़े, साल के 365 दिन नमाज पढ़े। ये करोड़ों अरबों औरतों में एक भी औरत ऐसी नहीं है। मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस मोमिना ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है, उस पर नापाकी का दौर नहीं आता। उस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मेडिकल साइंस के अनुसार वो खून बेकार नहीं है, वो बंद भी हो जाता है 9 महीने के लिए। कब? जब औरत गर्भवती होती है, शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो खून की जरूरत पड़ गई, उसी खून से बच्चा बनेगा। तो डाइवर्जन ऑफ ब्लड उस बच्चे की तरफ हो जाता है। इसलिए जब पैदा होता है तो वो कनेक्शन काटना पड़ता है ताकि नाभि से मां की खून की नली का सिलसिला काटा जाए। तो ये जो मां के पेट में बच्चा 9 महीना है, ये मां के खून से ही बनता है। नौजवानों, अंदाजा लगाओ, न भारत ने तुम्हें बनाया, न समाज ने तुम्हें बनाया, न दोस्तों ने तुम्हें बनाया, न तेरी बीवी ने तुझे बनाया, न तेरे बच्चों ने तुझे बनाया। बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो मां है। मां के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। इधर उधर काहे को ढूंढता है? कस्तूरी कुंडल बसे मर के ढूंढे बनवा, ऐसा घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना। घर के अंदर जन्नत है, बाहर ढूंढ रहा है। तो ये जो तेरी जवानी जो है, तेरी मां का कर्जा है, उसका खून, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, तेरी मां का दिया हुआ खून। जिस दिमाग से तू सोचता है वो दिमाग तेरी मां ने दिया। जो दिल तेरा धड़कता है वो दिल भी तेरी मां ने दिया। जिन कदमों से तू चलता है उनमें ताकत तेरी मां ने दिया। जिस फेफड़े से सांस लेता है वो भी तेरी मां का देन है। इतना बड़ा कर्जदार और मां के कदमों में न नजर आए, मां के चरणों के आगे सर न झुकाए, मां के कदमों को न चूमे। और जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है, खून फिर निकलने लगता है, क्योंकि जिसके लिए खून था वो निकल गया, जरूरत खत्म हो गई, फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो बाहर निकाल लो। ये मेडिकल साइंस है कि वो जो माहवारी है बहुत जरूरी है। जब पेट में बच्चा नहीं आता तो फिर वो बाहर हो जाता है सारा खून, और जैसे ही बच्चा आ जाता है खून आना बंद, बाहर निकलना बंद। जब यह बात समझ में आई कि मां के खून से ही बच्चे पैदा होते, तो अब बताओ, फातिमा ज़हरा में तो वो खून है ही नहीं, क्योंकि ये खून माने सलात है।
नमाज पढ़ने से रोक देता है कि जब तक खून आए नमाज ना पढ़ो। मैं आपको उलमा के माबैन अक़वाल के अख्तलाफात में नहीं ले जाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है अख्तलाफात में पढ़ना। मेरी पहली पसंद ये है, वो बात बताओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और वो बातें अलमारी में रहेंगी, लाइब्रेरी में रहेंगी, किताबों में रहेंगी। तुम्हें सीधी सादी बात बताता हूँ। वो सीधा रास्ता बताने के लिए किसी ने संजर की ज़मीन छोड़ा, किसी ने सिमनान की धरती छोड़ा, किसी ने राजपाट को ठोकर मारा, ताकि सीधा रास्ता भारतवासियों को दिखाया जा सके। वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था। ये कहना कि एक रुतूबत निकलती थी फजर के बाद, खुश्क हो जाती थी तो ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत निकली खुश्क हो गई तो ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया। मुफ्ती साहब, मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलात है, जो नमाज को रोक देता है। वो खून खूने हैज़ है, वो खूने निफास है। और जब फातिमा ज़हरा में हैज़ ही नहीं, माहवारी नहीं, खून निकलता ही नहीं, तो ये खून तो जरूरी होता है। इसी से बच्चे बनते हैं। हमारी माँ बहनों के खून से बच्चे बने, क्योंकि हर औरत में वो खून है। लेकिन वो खून जब फातिमा ज़हरा में नहीं है, तो पेट में जब इमाम हसन आए तो किस चीज से बॉडी बनी? जब इमाम हुसैन पेट में आए तो किस मटेरियल से बने? हमारे बच्चे देखो, सब लोग मिल के या हुसैन कहो एक बात। और इसमें सब मिल के कहेंगे, सब मिल के कहेंगे। लेकिन जब हम या हुसैन कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन कहीं हम किसी और से मिलते जुलते दिखाई ना पड़े। हमारा इरादा भी नहीं है, लेकिन या हुसैन उधर भी हो रहा है, या हुसैन इधर भी हो रहा है, तो तुम सब लोग को मिलके यूं कहा करो, या हसन या हुसैन। किसी एक लाल को मानना रफ़ज़ियत हो सकती है, मगर फातिमा के दोनों लाल को मानना सुन्नियत है। या हसन या हुसैन। मिलके एक ही साथ बोले हर आदमी, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। आप दोनों इमामों को सामने रखें। एक ने उम्मत को बचाया, उसे इमाम हसन कहते हैं। दूसरे ने इस्लाम बचाया, उसे हुसैन कहते हैं। या हसन या हुसैन। ऐसा जब बोलोगे तो लगेगा ये प्योर सुन्नियों का मजमा है। हम सारे इमामों को मानते हैं, काट छांट नहीं करते। हम टेलर मास्टर नहीं है कि इमामों को काटें, इमाम हसन को काटें, इमाम हुसैन का नाम लें। हम तो चाहते हैं कि हमसे मौला अली भी राज़ी रहे, खातून जन्नत भी राज़ी रहे, तो उनके दोनों लाल का नाम लेंगे। सवाल हल नहीं हुआ कि किस मटेरियल से इमाम हसन का बदन बना, किन सामग्रियों से इमाम हुसैन के बदन, उनकी बॉडी बनी। क्योंकि जिस खून से बॉडी बनती है वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं। मगर हसन हुसैन पैदा तो हुए, फिर बदन बना किससे? अरे इन जाहिलों फासिकों से नहीं, सुन्नियों के आशिकों से पूछो। आशिक़े रसूल बरेली की चटाई पर बैठकर राज खोल रहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। जनता जनार्दन को छोड़िए, मैं स्टेज पर बैठे हुए अनुभवियों को रिक्वेस्ट करूंगा तो स्टेज पर जो बैठे हैं वो नारा ना लगाएं। कहीं किसी को ये शुभा ना हो
कहीं फिक्सिंग तो नहीं है? हालांकि एक जज्बा है, एक जोश है। स्टेज पर बैठने वाले में सुन्नियत की गर्मी है, जोश में आते हैं, एक्साइटमेंट होता है और नारा लगाते हैं, उनका हक है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ना लगाइए, क्योंकि स्टेज पर बैठे हुए गिनती के कुछ लोग, सिर्फ इन्हीं में रसूल पाक की मोहब्बत की गर्मी नहीं, ये हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग आप समझ गए कि नूर का सफर जारी है। आदम से चला सैयदा आमिना तक, और फिर रसूल पाक से चला तो सैयदा फातिमा तक। आपने देखा हसन हुसैन की अम्मा कैसी पाक साफ़ है। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। यानी रसूल पाक ने अपनी बेटी की दो क्वालिटी बताई, एक हूर की क्वालिटी उसमें और इंसान की भी क्वालिटी। इंसान की क्वालिटी है तभी तो वो मेरी बेटी है, इंसान है तभी तो अली की बीवी है, इंसान है तभी तो हसन हुसैन की माँ है। और हूरों को मंथली कोर्स नहीं होता, न हैज न लिफास। तो ये इसलिए हूर है कि नापाकी से भी पाक है। अरे जिसका बदन इतना पाक हो उसकी आत्मा कितनी पाक होगी। अब थोड़ा सा हसनैन के अब्बा। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, मलाइका की बारात है, बाहर काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। नबी करीम ने मौला अली से फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर मेरा बिस्तर और मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, काफिरों की अमानत, नॉन मुस्लिम्स की अमानत, बल्कि एनिमी शत्रुओं की अमानत। मेरे नबी ने अपने दुश्मन की भी अमानत की हिफाजत की। अगर तुम भारत की धरती पर अमानत में खयानत करोगे तो आका को मुंह क्या दिखाओगे। नबी का बिस्तर है, नूरी बिस्तर पर नूरी चादर ओढ़कर लेट गए। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है। कम जहन जाता है इधर। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है कि शादियां तो जिन्स ही में होती है, मनुष्य की मनुष्य से, आदमी की औरत से। ऐसे ही तो जोड़ा बनता है, कबूतर का कबूतरी से, कौवे से नहीं, कौवे का कौवी से, कवि नहीं। जोड़ा जो बनता है उसी जिन्स में बनता है। भैंसे का भैंस से जोड़ा बनता है, सांड का गाय से। अब इसमें अगर कोई एक माँ है तो दूसरा बाप हो जाएगा। जोड़ा जिन्स में बनता, औरत का मर्द से। फातिमा नूर है, इसकी शादी नूर ही से हो सकती है। इसीलिए जनाबे अबू तालिब के बेटे मौला अली को नबी ने नूर के बिस्तर पर लेटाया, नूरी चादर ओढ़ाया, रात भर में नूर नूर बनाया। मौला अली फरमाते हैं, मैं जब सोया तो ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं।
और सिचुएशन क्या है? 40 काफिर हथियार लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, भाला नेजा, जैसे ही नबी निकला मारो। और बड़े कायदे से उन्होंने रास्ता बनाया। 20 काफिर सीधे हाथ पे और 20 काफिर उल्टे हाथ पे, और बीच में जगह बहुत ताकि तलवार चला सके। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 टुकुर, दरवाजे को देख, निकले तो मारो। इधर मौला अली क्या कह रहे हैं? ऐसी चैन की नींद में सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं आई। हमें 40 काफिर हत्या की नीयत से आए और चैन से सो जाए। अरे जरा आपने ऊपर करके देखो कि रात में 2 बजे अगर 10 पुलिस वाले आ जाए, चाहे ड्यूटी से आए हों, इंक्वायरी के लिए आए हों, सहायता लेने आए हों, मगर यार वर्दी देख के पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हल्का सा भय है तो ये हाल है। अब वहां तो मर्डर की नीयत है, हथियार बंद। मौला अली फरमाते में चैन से सो गए। ये भी कुछ चैन से सोने की सिचुएशन है? 40 काफिर हथियार लिए में, नेजा लिए में, मौला अली फरमाते में चैन से सो गया। सरकार कैसे चैन की नींद आई? कहा हाशमी, खतरा हो तो नींद उड़ जाती है, कोई डर हो तो डीप स्लीपिंग नहीं होगी। अगर खतरा है, फियर है, डर है, मुझे तो कोई डर ही नहीं था। क्यों? बाहर चले। अरे बाहर तू देख रहा है, नबी को मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे नबी ने मुझसे कहा अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरी जिंदगी की गारंटी मेरे नबी ने ले लिया। इस पर एक जुमला और देना चाहता हूं जो सत्यता से भरा हुआ है, वो ये, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है वली। और नबी ने अली को लेटाने के बाद नूर अला नूर बनाने की प्लानिंग के साथ दरवाज़ा खोला, कंकरी हाथ में फेंक दिया। दरवाज़ा खोला, कंकरी फेंक दिया। रसूल पाक ने फेंका, मगर अल्लाह को ये कहना पसंद नहीं आया कि लोग कहें रसूलुल्लाह ने फेंका। ऐसा इस रमैता वला किन अल्लाह रमा, ये जो तुमने फेंका, मा रमैता इस रमैता वला किन अल्लाह रमा, ये जो कंकरी महबूब तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वला किन अल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। अब इससे भी ज्यादा नजदीक कोई और होगा, फेंके रसूलुल्लाह। कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। वो तलवार लिए हुए, हथियार लिए हुए, भाला लिए हुए, बर्छी लिए हुए खड़े हैं। नबी सामने से गुजर गए, देखा ही नहीं। अंधराई गए, चौंधियाई गए, खड़े हैं, आंख खुली है, नबी दिखा ही नहीं। वास्तव में नबी जा रहे हैं, हकीकत में नबी जा रहे हैं, वाकई नबी जा रहे हैं, मगर काफिरों को दिखाई नहीं पड़े। हम समझ गए काफिरों को हमारा नबी नहीं दिखाई पड़ता। अब अगर कोई कहे हमने बहुत मीलादें की, बहुत मीलाद किया, मीलादुन नबी में बहुत मीलाद किया, बहुत जलसे किए, कभी नबी को आता देखा नहीं, दिखते नहीं, दरगाहों में कहीं नहीं दिखाई पड़ते, इज्तिमा में नहीं दिखाई पड़ते, मस्जिद में नहीं दिखाई पड़ते, मदरसे में नहीं दिखाई पड़ते। झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। फिर नबी ने अली को लटाकर बाहर जब निकल गए, काफिरों ने कहा बहुत टाइम हो गया, बड़ा विलंब हो रहा है, अभी बाहर नहीं आए, अभी बाहर नहीं आए। कहा बाहर आए भी और गए भी, अंधे तूने नहीं देखा। और जब अंदर घुसे तो बड़ा सुकून हुआ। नबी अभी भी लेटे हुए हैं, लेटे हैं अली, और काफिर समझ रहे हैं लेटा है नबी। उन काफिरों के लिए अली अननोन नहीं थे, अजनबी नहीं थे। अली को बचपन से जवानी तक उन्होंने देखा, सामने से देखा, पीछे से देखा, लेफ्ट राइट से देखा। आंख देख लें तो पहचान जाए अली हैं, गाल देखें तो पहचान जाए अली हैं। पर मौला आप कैसा लेटे कि वही जानकार काफिर, बदगुमानी का शिकार नबी लेटे हैं? क्या अदा थी सरकार, क्या अंदाज था लेटने का, क्या
तौर था, तरीका था लेटने का कि लेटे हैं अली, लग रहा है लेटे हैं नबी। तो जानशीन हो तो ऐसा हो, मजहर कामिल हो तो ऐसा हो, नबी की राह पर चलने वाला अली हो तो अली जैसा हो। ये मौला अली की शान। अब वहां से जब निकले सीधे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, क्योंकि सिद्दीक अकबर भी हमारे दर से बने हुए पंजतन के शीर्षक हैं, उन्वान हैं, अफजल तरीन है सहाबा में। वहां पहुंचे और सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, कहा चलो हुक्म हिजरत है। पहुंचे गारे सौर। शॉर्टकट ये है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, कि बहुत दिनों से गारे सौर खुला हुआ था। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अंदर पहले नहीं जाएंगे, पहले आपका गुलाम जाएगा, ताकि अगर कोई सांप बिच्छू कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा हो तो मुझे काटे, मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे आका को नहीं। ये उस ज़माने के आशिक थे, अपनी जान को हथेली पर रखकर रसूल के साथ चलते थे। हमारे ख़ानदान के अजीम तरीन बुज़ुर्ग मखदूमुल औलिया सरकार हम शबी है गौसे आज़म सैयद अली हुसैन शफ़ी जिलानी दिल्ली पहुँचे हुए थे। उनका एक मुरीद आया का हुजूर आपका क़याम जो है मेरे घर में होगा। वो घर में कोई नहीं, सरकार शफ़ी मियाँ को घर में बिठा दिया, लेटा दिया, खुद बाहर आ गया। फजर के वक्त जब शफ़ी मियाँ उठे तो मुरीद को बुलाया, कहा तूने बताया क्यों नहीं था कि इस घर से में जिन्नात भरे हुए हैं? कहा बताता तो आप जाते कि ना जाते। मैंने सोचा पीर साहब को अंदर डाल दो, अब या तो जिन्नात ही रहेगा या पीर साहब रहेंगे। आजकल के मुरीद ऐसे, जो आफत आवे पीर पर आवे, मेरे ऊपर ना आए। तो बिला तलब के जो मुरीद होते हैं उनका यही हाल है, तलब आप में होनी। तो वो देखा कि पीर साहब तो सही सलामत है। कहा हाँ, मुझे उन जिन्नातों को दूसरा घर बताना पड़ा, तब जाकर वो मोहब्बत से शिफ्ट हुए। मगर वो सिद्दीक़ अकबर हैं, जो आफत हो मुझ पर आए, मेरे आका पे ना आए। अंदर गए, कचरा साफ किया, रबिश को साफ किया, कूड़ा करकट को निकाला, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ सौर, स्वच्छ। स्वच्छता का सबक सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने दिया। हमें वो स्वच्छता का सबक मत सिखाओ। हमारा मन स्वच्छ है, हमारी आत्मा स्वच्छ है, हमारा धर्म स्वच्छ है, हमारा कार्यक्रम स्वच्छ है। उसके बाद जब कुल साफ हो गया, देखा कई सुराख हैं, कहीं सुराख से कोई कीड़ा ना जाए, तो अपना कपड़ा फाड़ करके सुराख बंद किया। कपड़ा जब खत्म हो गया, एक सुराख बच गया तो पैर लगा दिया, काटे तो अबू बकर सिद्दीक को काटे, मेरे नबी को नहीं। और जब गारे सौर पाक साफ हो गया तो अंदर ही बैठे बैठे बोले, या रसूल अल्लाह आ जाइए, पाक साफ हो गया। गारे सौर पाक साफ हो गया, अंदर आ जाइए। हुजूर अंदर गए। मैं सोचता हूं कि हम कितने खुशनसीब हैं, अहले बैत का दामन भी मजबूती से पकड़े, सहाबा कराम का दामन भी मजबूती से पकड़े हैं। हम सोचते हैं, आप भी सोचिए, एक मामूली से गार में, तवज्जो, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के नबी कैसे आ सकता है? नबी को अपने दिल में लाना है, पूरी जनता बताए, नबी को अपने दिल में लाना है। एवरीबडी, हर आदमी चाहता है कि नबी जो है हमारे दिल में आ जाएं। तो एक काम करो, सिद्दीक़ अकबर को दिल में ले आओ, जो तेरे दिल में कचरा है निकालेंगे, जो रबिश है निकालेंगे, जो सुराख है निकालेंगे, जो बिदअत है निकालेंगे, जो हराम है निकालेंगे, जो पाप है उसे निकालेंगे, जो गुनाह उसे निकालेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो खुद ही कहेंगे, या रसूल अल्लाह चले आइए, दिल पाक हो गया। हमारे जलसे का यही आखिरी पैगाम है, सिद्दीक़ अकबर के दामन को मजबूती से पकड़ो ताकि राफजी ना बनो, मौला अली का दामन मजबूती से पकड़ो ताकि खारजी यजीदी ना बनो। और ये दोनों पंजतन में, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली। मौला ताला हमें दोनों पंजतन से वाबिस्ता रखे। वाखिर दावाना